आज हम लोग हल करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस प्रैक्टिस सेट में 120 प्रश्न दिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दिया है, दिनकर की रश्मिरथी रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए कर्ण। अगला प्रश्न दिया है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 70। अगला प्रश्न दिया है, तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 रस रूप। अगला प्रश्न दिया है, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 मुक्तक। अगला प्रश्न दिया है, राम रक्षा स्तोत्र किसकी कृति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 रामानंद। अगला प्रश्न दिया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न दिया है, बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 महाराज जय सिंह। अगला प्रश्न दिया है, भारतेंदु के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका क्या नाम था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला प्रश्न दिया है, भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न दिया है, नाटक को किसने पांचवां वेद माना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 भरत मुनि। अगला प्रश्न दिया है, निराला का वास्तविक नाम था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला प्रश्न दिया है, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न दिया है, समास शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 ललित निबंध में। अगला प्रश्न दिया है, होरी प्रेमचंद में किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 गोदान। अगला प्रश्न दिया है, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न दिया है, काठ का सपना का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 मुक्ति बोध। अगला प्रश्न दिया है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 12। अगला प्रश्न दिया है, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 रामानंदीय परंपरा से। अगला प्रश्न दिया है, दोहा कोश के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 सरहपा। अगला प्रश्न दिया है, रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए प्रगतिवादी। अगला प्रश्न दिया है, कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 आनंद। अगला प्रश्न दिया है, हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 28। अगला प्रश्न दिया है, कर मुरली उर माल शीश मुकुटकट काछनी बसो बिहारी लाल यह बानक मोमन सदा, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 सोरठा। अगला प्रश्न दिया है, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी गई काली हमारी बार, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 अन्योक्ति। अगला प्रश्न दिया है, सांप तुम सभ्य भी नहीं कविता किसकी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 अज्ञेय। अगला प्रश्न दिया है, माता का भाव वाचक संज्ञा है
तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मातृत्व। अगला प्रश्न दिया है, कोट कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 उपमा। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 18। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 ड़ा। अगला प्रश्न दिया है, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न दिया है, संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकार है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। अगला प्रश्न दिया है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न दिया है, मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के किस सर्ग में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 नवम सर्ग में। अगला प्रश्न दिया है, उर्वशी रचना किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 दिनकर। अगला प्रश्न दिया है, ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 बंगाल में। अगला प्रश्न दिया है, तुगलक किस भाषा से अनुदित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 कन्नड़। अगला प्रश्न दिया है, देवरानी जेठानी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न दिया है, वे कल आएंगे में वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 पुरुषवाचक। अगला प्रश्न दिया है, साप्ताहिक शब्द की संज्ञा बनाइए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 सप्ताह। अगला प्रश्न दिया है, चयन का उपयुक्त संधि विच्छेद है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 चे प्लस अन। अगला प्रश्न दिया है, सत्यार्थी में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 दीर्घ संधि। अगला प्रश्न दिया है, भ्रष्टाचार में समास है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 कर्म उदाहरण। अगला प्रश्न दिया है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 केशव। अगला प्रश्न दिया है, नरोत्तम में समास है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 तत्पुरुष। अगला प्रश्न दिया है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 कबीर। अगला प्रश्न दिया है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 पांडे वेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 स्रोत। अगला प्रश्न दिया है, पारावार पर्याय है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 सागर का। अगला प्रश्न दिया है, सगुण भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न दिया है, अल्पज्ञ का विलोम है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 बहुज्ञ। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 यहाँ पर होगा 14 सितंबर होगा, यहाँ पर 14 सितंबर। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 नंद दुलारी वाजपेयी। अगला प्रश्न दिया है, निषिद्ध का विलोम है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 विहित। अगला प्रश्न दिया है, चंपू किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 गद्य पद्य मिश्रित रचना। अगला प्रश्न दिया है,
जो गाया जा सके उसको कहते हैं संगीत। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? तो इस ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 आखिरी चट्टान तक। अगला प्रश्न दिया है, चांद सूर के वीरन किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 देवेंद्र सत्यार्थी का। अगला प्रश्न दिया है, नमक हराम होने का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 कृतज्ञ होना। अगला प्रश्न दिया है, सदा दर्शक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न दिया है, भई गति सांप छछूंदर केती का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 असमंजस में पढ़ना। अगला प्रश्न दिया है, अभिनव भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही होगा 3 अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन सही हो जाएगा 3 हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न दिया है, अनुरूप में समास बताइए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव। अगला प्रश्न दिया है, पश्चिमाह किस काल का रूप है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 भविष्यत काल। अगला प्रश्न दिया है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न दिया है, राजवी राजा शब्द का किस विभक्ति वचन का रूप है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 तृतीया विभक्ति है और वचन है बहुवचन। अगला प्रश्न दिया है, 11-13 मात्राओं पर यति एवं अंत 2 गुरु या 2 लघु छंद है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 रोला। अगला प्रश्न दिया है, एड़ा पदांता दति किस छंद का सूत्र है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 पूर्व रूप। अगला प्रश्न है, राक्षसेभ्यो हरि अलम में विभक्त बताइए। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 चतुर्थी विभक्त। अगला प्रश्न दिया है, भौजी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 भातृ जया। अगला प्रश्न दिया है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस निबंधकार का निबंध संकलन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 प्रसाद। अगला प्रश्न दिया है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है, जयदेव निम्नलिखित में किसी कविता कामिनी का हास कहा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 भास। अगला प्रश्न दिया है, रामानुजाचार्य का समय क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 आज बहुत फल खरीदे गए। अगला प्रश्न दिया है, भारवी किसके भक्त थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 शिव के। अगला प्रश्न दिया है, लल्लू लाल की रचना इनमें से कौन सी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 प्रेम सागर। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न दिया है, नरव भिन्ना में समास है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 तृतीया। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्ता कारक नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 वह जन्म का भिखारी है। अगला प्रश्न दिया है, कूपन किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही होगा ऑप्शन 3 हिंदी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन विषय संयोजन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 राजस्थानी हिंदी मैथिली। अगला प्रश्न दिया है,
भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न दिया है, आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 लेप प्रत्यय। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न दिया है, मुर्गा किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 फारसी। अगला प्रश्न दिया है, संबल ध्वनि है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 संप्रक्त। अगला प्रश्न दिया है, आला के रचयिता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 जगनिक। अगला प्रश्न दिया है, घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 व्यंजना। अगला प्रश्न दिया है, लाल शब्द है? ऑप्शन सही होगा 1 रूढ़। अगला प्रश्न दिया है, कालिदास की निरंकुशता इनमें से किस लेखक की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमोर किस निबंधकार का निबंध है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न दिया है, नारीत्व का अभिशाप किसकी रचना है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा 3 महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय नाक किसकी कृति है? ऑप्शन सही हो जाएगा 1 विष्णु नागर। अगला प्रश्न दिया है, कथ अकथ कृति किसकी है? तो ऑप्शन सही होगा 1 गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा साहित्यकार भाषा का जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन सही हो जाएगा 2 शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 जी शंकर कुरुप को। अगला प्रश्न दिया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु का संबंध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 गुप्त काल। अगला प्रश्न दिया है, साहित्य में श्लीलता एवं अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया? ऑप्शन सही हो जाएगा 4 8वां सर्ग। अगला प्रश्न है, 12 एकांकी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न दिया है, बिना दीवार का घर किसकी रचना है? ऑप्शन सही होगा 2 मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न दिया है, यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रगतिवादी। अगला प्रश्न दिया है, होगी जय के पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 फणेश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न दिया है, रूपाभ के संपादक हैं? ऑप्शन 1 सही होगा पंत। अगला है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न दिया है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न दिया है, तलाश कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन सही होगा 4 कमलेश्वर। अगला प्रश्न दिया है, अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न दिया है, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न दिया है, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 नरेश मेहता। अगला प्रश्न दिया है, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 दूसरा सप्तक के। अगला प्रश्न दिया है,
परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, आदर्श का स्वर किस काल की विशेषता है? ऑप्शन सही होगा 3, छायावाद। अगला प्रश्न है, क्रांति की भावना की प्रधान विशेषता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 2, प्रगतिवाद की। अगला प्रश्न है, रतन रासो किसकी रचना कृति है? ऑप्शन 1 सही होगा कुंभकर्ण। अगला है, कवि रंजन उपाधि किस कवि को दी गई है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3, विद्यापति। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर छायावादी काल का कवि है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3, रामेश्वर शुक्ल अंचल।